तो मैं आपके सामने साइबर ट्रक पेश करता हूं। मैं जिस कार्यक्षमता का वर्णन करने जा रहा हूं, वह अमेरिका के सबसे लोकप्रिय पिकअप ट्रक से भी कम जगह में उपलब्ध है। एलन मस्क हर चीज को बदलने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह कोई नई तकनीकी सफलता हो या कोई ऐसा ट्वीट जो इंटरनेट पर तहलका मचा दे। लेकिन हाल ही में उनकी खास शान अपनी चमक खोती दिख रही है। साइबर ट्रक को एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एक ऐसा वाहन माना जाता था जो सड़क की नई परिभाषा गढ़ता। लेकिन अब यह तेजी से इस बात का प्रतीक बनता जा रहा है कि कैसे सबसे महत्वाकांक्षी विचार भी जब अमल में नहीं आते, धराशायी हो जाते हैं। मस्क के लिए साइबर ट्रक उनके विजन की एक साहसिक घोषणा थी, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि जिस ट्रक को उस ढर्रे से हटकर डिजाइन किया गया था, वह अब टूट गया है। जिसे एक अजेय शक्ति माना जाता था, वह अब एक दौराहे पर फंस गया है और आगे का रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। एक राष्ट्रीय घटना अपनी महान महत्वाकांक्षाओं और अंतरिक्ष संबंधी सपनों के लिए वर्षों से सुर्खियां बटोर रहे टेक दिग्गज एलन मस्क खुद को एक मुश्किल स्थिति में पा रहे हैं। और ये सिर्फ उनके हमेशा के विवादास्पद ट्विटर पोस्ट या उनके विचारों की भरमार की वजह से नहीं है। नहीं, इस बार बात कुछ ज्यादा ही जमीनी है। खास तौर पर वही गाड़ी जिससे परिवहन का भविष्य बदलने की उम्मीद थी। साइबर ट्रक 7,000 पाउंड की स्टेनलेस स्टील की वह विशालकाय गाड़ी, जिसे ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाने के लिए बुलेट प्रूफ माना जा रहा था, अब बिखर गई है। यह भविष्य का ट्रक था, एक ऐसी मशीन जो देखने में ऐसी लगती थी मानो किसी भविष्य के वीडियो गेम से निकाली गई हो। इसके पैनल अविनाशी बताए गए थे और इसकी बॉडी शेफ के चाकू से भी ज्यादा तेज थी। साइबर ट्रक को एक बयान माना जा रहा था, एक बड़ा बयान। लेकिन अब खैर मान लीजिए कि यह सिर्फ यही कह रहा है कि अगर आप किसी चमकदार बाहरी चीज पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और उसके पीछे की इंजीनियरिंग पर कम भरोसा करते हैं, तो चीजें कितनी जल्दी बिगड़ सकती हैं। आज की बात करें तो भविष्य की तकनीक का वह प्रतिष्ठित नमूना चुपचाप पूरे अमेरिका की सड़कों से हटाया जा रहा है, लगभग हर एक। लेकिन क्यों? उस तथाकथित अटूट गाड़ी का क्या हुआ, जिसके अपने प्रशंसक थे और जिसके लिए लोग टेस्ला के देवताओं से प्रार्थना करते थे? असली बात तो ये है, जिन पैनलों को अजेय माना जाता था, वे अब गिर रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हाईवे की तेज रफ्तार पर ये कभी अछूते रहे पैनल अब ढीले पड़ रहे हैं, सिर्फ गोंद से बंधे हुए। कमाल है ना ताकत और भविष्य के नवाचार का प्रतीक शक्तिशाली साइबर ट्रक अब एक चलती फिरती आपदा का इंतजार कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ टेस्ला की आम कहानी नहीं है जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। यह उससे भी बड़ी बात है। यह उस समय की बात है जब कोई कंपनी एक ब्रांड से एक विश्वास में बदल जाती है। यह विश्वास इतना गहरा है कि प्रशंसक इसे एक धर्म की तरह मानते हैं, जहां टेस्ला की हर हरकत, चाहे वह कितनी भी हास्यास्पद क्यों न हो, का जश्न मनाया जाता है। लेकिन क्या होता है जब किसी ब्रांड में आस्था भौतिकी की कठोर वास्तविकता से टकराती है? साइबर ट्रक उस दर्दनाक टक्कर का एक आदर्श उदाहरण है। और यकीन मानिए, इसका नतीजा सिर्फ एक खराब गाड़ी का नतीजा नहीं होता। यह उपभोक्ता विश्वास, प्रचार और वास्तविक दुनिया के परिणामों के अंतर संबंध के बारे में है। आइए आंकड़ों की बात करें, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से कहें तो यही वह चीज है जो अंततः लोगों का ध्यान खींचती है। 20 मार्च 2025 वह दिन था जब राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन ने एक बड़ा धमाका किया। 23 नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच निर्मित कुल 46,996 साइबर ट्रक वापस बुलाए गए। यह किसी छोटी मोटी खराबी या इंजन में गड़बड़ी की वजह से नहीं था, बल्कि साइबर ट्रक का एक अहम हिस्सा छत पर लगा कैन रेल ट्रिम ड्राइव के बीच में ही उखड़ रहा था। ऐसा लगता है जैसे हाईवे की तेज रफ्तार पर ट्रक की पहचान का संकट आ गया हो, सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए उसकी खाल उतर रही हो।
और यह सिर्फ दिखावटी समस्या नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए खतरा है। जो लोग इंजीनियरिंग की भाषा नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि ट्रिम साइबर ट्रक का वह हिस्सा है जो इसके प्रतिष्ठित तीखे आकार को आकार देने में मदद करता है, और अब यह हाईवे पर एक संभावित प्रक्षेप्य बन गया है। क्यों? क्योंकि जैसा कि पता चला है, इसे चिपकाया गया था। जी हां, आपने सही सुना, वही अति कठोर कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील जिसका इस्तेमाल मस्क स्पेसएक्स के स्टारशिप में गर्व से करते हैं, जिसे अंतरिक्ष के सबसे कठोर वातावरण में भी टिके रहने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे चिपकने वाले पदार्थ से जोड़ा जा रहा है। यह सिर्फ एक टूटे हुए ट्रक या निर्माण में हुई चूक की बात नहीं है। यह उस स्थिति की बात है जब किसी उत्पाद का इतना प्रचार हो जाता है कि वह अपनी वास्तविक कार्यक्षमता से आगे निकल जाता है। टेस्ला ने एक ऐसा समूह बनाया है जहां ग्राहक सिर्फ कारें ही नहीं खरीदते, वे एक ऐसी सोच, एक ऐसी विश्वास प्रणाली अपनाते हैं जो कहती है कि भविष्य अभी है। लेकिन जब उस भविष्य को गोंद और अस्थिर इंजीनियरिंग से जोड़ा जाता है तो कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। यह समझना आसान है कि टेस्ला कैसे एक तकनीकी धर्म बन गया, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि जब नवाचार अंधविश्वास में बदल जाता है तो क्या होता है। और अब व्यवस्था में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। चाहे आप टेस्ला के पक्के प्रशंसक हों या एक साधारण दर्शक, साइबर ट्रक का पतन एक ऐसा तमाशा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको तकनीककारों के भविष्य या वास्तविक दुनिया में बड़ी कंपनियों के विकास और विकास में दिलचस्पी है, तो यह कहानी आपके लिए जरूर पढ़ने लायक है। क्योंकि एक बार जब आप एक जगह की खामियों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, तो बाकी जगहों पर दिखाई देने वाली खामियों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सामग्री जिसे पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट के भीषण तापमान को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रकोप से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, और अब उसे एक ऐसे गोंद से जोड़ा गया है जो I-405 पर मात्र 75 मील प्रति घंटे की गति पर ही टूट जाता है। जरा सोचिए इस बात पर। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन टेस्ला साइबर ट्रक के साथ ठीक यही हो रहा है। एक्सोस्केलेटन, जो कभी 3 मिलीमीटर मोटा स्टेनलेस स्टील था और अपनी मजबूती के चमकदार वादों के साथ अब टूट रहा है, और टेस्ला की प्रतिक्रिया है कि पैनल बदल दिए जाएं। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। इस आपदा को ठीक करने की लागत का अनुमान पहले ही करोड़ों में है, और कुछ लोगों का अनुमान है कि जब सब कुछ हो जाएगा तो टेस्ला को $1 अरब का मरम्मत बिल झेलना पड़ सकता है। सही परिप्रेक्ष्य में कहें तो यह कंपनी पहले से ही संघर्ष कर रही है। टेस्ला के शेयर अकेले इस साल 42% गिर चुके हैं। यह सिर्फ बाजार में होने वाली सामान्य अस्थिरता नहीं है, बल्कि किसी और गंभीर समस्या का संकेत है। आपको यह अंदाजा देने के लिए कि पिछले साल साइबर ट्रक में एक्सेलरेटर पैडल जमीन से चिपके रहने की समस्या थी, यानी आप 2.6 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते थे और रुकने का कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले विंडशील्ड वाइपर अपनी मनमर्जी से चलते थे और जब मन करता था तब चालू हो जाते थे। और अब ट्रक का मूल यानी एक्सोस्केलेटन टूट रहा है। आइए एक पल के लिए उस स्टेनलेस स्टील एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करते हैं। यह कोई साधारण धातु नहीं है, यह जंग प्रतिरोधी त्रिपरत स्टेनलेस स्टील है जो निकल और क्रोमियम के मिश्रण से बना है, जिसे धातु विज्ञान का पवित्र हथियार माना जाता है। मस्क ने इसे एक चमत्कार बताया, मानो भविष्य को एक ऐसे रूप में मोड़ने की कोशिश करना जो उनके शब्दों में लगभग असंभव था। और हालांकि यह निश्चित रूप से एक इंजीनियरिंग उपलब्धि है, लेकिन समस्या यही है। किसी ने वास्तव में यह नहीं पूछा कि एक बार भविष्य को मोड़ देने के बाद आप उसे कैसे संभालेंगे। खैर, जाहिर है इसका जवाब गोंद है। हाँ, गोंद। जब आप भविष्य के प्रतीकवाद के 7000 पाउंड के टुकड़े से निपट रहे हों, जिसे तकनीकी चमत्कार और राजमार्ग पर एक अजेय शक्ति माना जाता है, तो उसे
एक साथ रखने के लिए आपको जिस आखिरी चीज पर भरोसा करना चाहिए वह है गोंद। यह इंजीनियरिंग नहीं बल्कि एक जुआ है, और अंदाजा लगाइए क्या यह दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। टेस्ला नुकसान को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया उतनी आश्वस्त करने वाली नहीं रही। उन्होंने इस समस्या से जुड़े 151 वारंटी दावों को स्वीकार किया है, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि कोई दुर्घटना, चोट या मौत नहीं हुई है। फिर भी वे प्रभावित वाहनों में से 100% को वापस बुला रहे हैं, जबकि उनका अनुमान है कि केवल 1% ट्रक ही प्रभावित हुए हैं। यहां गणित पूरी तरह से मेल नहीं खाता। अगर केवल 1% ही समस्या है तो सभी वाहनों को वापस क्यों बुलाया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ला इस बात को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है कि अगर उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो क्या हो सकता है? और जबकि वे कह रहे हैं कि समस्या नियंत्रित हो गई है, वास्तविकता यह है कि यह अब केवल एक गड़बड़ी नहीं है। यह एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो भविष्य की अग्रणी कंपनी होने का भ्रम बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जबकि वह अपने सबसे बुनियादी वादों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। एक ऐसी कार से जिसे ब्रह्मांडीय शक्तियों का सामना करना चाहिए था, एक ऐसे ट्रक तक जो बिना टूटे फ्रीवे ड्राइव पर भी टिक नहीं सकता। यह एक ऐसा ब्रांड क्षरण है जो रातों रात नहीं होता। यह वास्तविक समय में हो रहा है, और यह लोगों को यह सवाल करने पर मजबूर कर रहा है कि क्या कंपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं का भार उठा सकती है। साइबर ट्रक का वैश्विक प्रभुत्व का सपना, टेस्ला के साइबर ट्रक का दुनिया भर में छा जाने का सपना विंडशील्ड पर बैठे कंगारू से भी ज्यादा तेजी से टूट रहा है। जनवरी 2025 में हालात और भी बदतर हो गए जब ग्रेटर मैनचेस्टर यूके में पहली बार एक साइबर ट्रक जब्त किया गया। क्यों? उसके पास अनुरूपता प्रमाण पत्र नहीं था। अनुवाद: यह ट्रक सुरक्षा के लिहाज से एक आपदा है जो ब्रिटेन के सबसे बुनियादी वाहन मानकों पर भी खरा नहीं उतरता। 2.2 मीटर चौड़ा और लगभग 7,000 पाउंड वजनी साइबर ट्रक इतना विशाल है कि ब्रिटेन में इसे चलाने के लिए आपको एक कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत होगी, ठीक उसी तरह का लाइसेंस जो एक छोटे ट्रक को चलाने के लिए जरूरी होता है। एक सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन आकार ही एकमात्र समस्या नहीं है। साइबर ट्रक को उसका विशिष्ट रूप देने वाले रेजर शार्प किनारों वाला यह डिजाइन ब्रिटेन के सुरक्षा मानकों पर भी खरा नहीं उतरता। खासतौर पर ब्रिटेन में वाहनों के बाहरी हिस्सों के लिए 3.2 मिलीमीटर का गोलाई नियम है। टेस्ला, जिसे अभिनव और भविष्यवादी बता रही है, उसे ब्रिटिश नियामक पैदल यात्रियों के लिए मौत का जाल बता रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो किसी को इन नुकीली धारों से मारना, अगर वे बच भी जाते हैं तो उन्हें कोई चोट नहीं लगती, बल्कि गंभीर घाव होते हैं। और फिर पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार, एक ऐसी सुविधा जो गाड़ी की खूबसूरती और दृश्यता बढ़ाने वाली होती है, लेकिन इसके बजाय दूसरे ड्राइवरों को अंधा कर देती है। बहुत तेज, बहुत कम, यह रास्ता नहीं दिखा रहा, बल्कि सड़कों पर अराजकता फैला रहा है। जब ट्रक मैनचेस्टर की एक टेस्ला शॉप में मरम्मत के इंतजार में खड़ा था, तब हालात और भी भयावह हो गए। तोड़फोड़ करने वालों ने साइबर ट्रक को निशाना बनाया और उसके चिकने कोणीय पैनल पर अपशब्द लिख दिए। यह उस कार से अपेक्षित नहीं है जिसे भविष्य के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया गया हो, लेकिन यह बढ़ती नाराजगी का स्पष्ट संकेत है। और सिर्फ ब्रिटेन में ही साइबर ट्रक के लिए चीजें विपरीत दिशा में नहीं जा रही हैं। आयरलैंड की संकरी घुमावदार सड़कें पहले से ही कॉम्पैक्ट कारों के लिए एक चुनौती हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप 4 टन के स्टील के टैंक को उन विचित्र गांवों में से किसी एक में बिना मध्ययुगीन घेराबंदी के घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में मानक बी लाइसेंस वाले वाहनों के लिए कानूनी सीमा 3.5 टन है। साइबर ट्रक में सामान भर लीजिए, या शायद एक पूरा आयरिश नाश्ता, और इंजन चालू करने से पहले ही आप कानूनी वजन सीमा पार कर चुके होंगे। यह एक ऐसा लॉजिस्टिकल दुस्वप्न है
जो हर यात्रा को एक संभावित दुर्घटना में बदलने की धमकी देता है। लेकिन साइबर ट्रक के लिए शायद सबसे प्रतिकूल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है। यह देश बाएं हाथ से चलने वाली दुनिया है और साइबर ट्रक यह दाएं हाथ से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बेमेल ही गाड़ी को नियमों के अनुकूल न बनाने के लिए काफी है। इससे भी बुरी बात यह है कि साइबर ट्रक का कठोर एक्सोस्केलेटन इसे बिना किसी सुरक्षा के चलाना लगभग नामुमकिन बना देता है। कंगारू से टकराने पर आपको सिर्फ खरोंच से ही नहीं जूझना पड़ता। यह एक ऐसा प्रक्षेप्य है जो दूसरे वाहन चालकों के लिए खतरा बन सकता है। ट्रक का मजबूत बाहरी हिस्सा स्पष्ट रूप से टिकाऊपन के लिए बनाया गया है, लेकिन किस कीमत पर सड़क पर मौजूद बाकी सभी लोगों के चोटिल होने या उससे भी बदतर खतरे का खतरा साइबर ट्रक की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं गंभीर बाधाओं का सामना कर रही हैं। जिसे कभी वाहनों का भविष्य कहा जाता था, अब वह एक तकनीकी प्रयोग जैसा लगता है जो अपने समय से थोड़ा आगे था, चाहे वह आकार हो, सुरक्षा नियम हो या सड़क अनुकूलता। वैश्विक प्रभुत्व का सपना अब एक बेपरवाह सवारी जैसा लगने लगा है और उस पर भी दूर दराज के इलाके में चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में आपको शुभकामनाएं। आप कहीं दूर हैं और आपका 1 लाख का तकनीकी चमत्कार अचानक आपके सामने दम तोड़ देता है। पलक झपकते ही आपकी हाईटेक ड्रीम कार दुनिया का सबसे महंगा कैंपिंग टेंट बन जाती है। साइबर ट्रक के साथ यही समस्या है। यह भविष्य के लिए बनाई गई मशीन है, लेकिन दुनिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चीन ने साइबर ट्रक पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन उनके कड़े पैदल यात्री सुरक्षा नियम और पिकअप ट्रक प्रतिबंध टेस्ला को 2024 में अपनी फाइलिंग वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थे। सीधे शब्दों में कहें तो टेस्ला को एहसास हो गया था कि चीन उनके विशालकाय ट्रक को हरी झंडी नहीं देगा और यहीं से पैटर्न बनना शुरू होता है। अमेरिका जिस चीज को अभूतपूर्व नवाचार मानकर बर्दाश्त कर सकता है, उसे बाकी दुनिया लापरवाही और खतरनाक मानती है। साइबर ट्रक सिर्फ तकनीकी चुनौतियों से ही नहीं, बल्कि वैश्विक अस्वीकृति की दीवार से टकरा रहा है। अमेरिका में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। टेस्ला के मालिक एक बड़ी गाड़ी के मालिक होने की आम परेशानियों से कहीं ज्यादा जूझ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग अपने 6 अंकों वाले निवेश को ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग में मस्क की विवादास्पद भूमिका से सीधे जुड़े मामलों में बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। राजनीतिक तूफान, खासकर डोगे मीम से जुड़े तूफानों ने आग में घी डालने का ही काम किया है। मस्क द्वारा एक उद्घाटन समारोह में नाजी सलामी देने के आरोपों ने, हालांकि उनके खेमे ने इसका खंडन किया, तीखी प्रतिक्रिया की लहर पैदा कर दी। साइबर ट्रक, जिसे कभी नवाचार का प्रतीक माना जाता था, जल्द ही विभाजन का प्रतीक बन गया और यूरोप, यह तो और भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण क्षेत्र है। न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर ट्रकों को निशाना बनाकर तोड़-फोड़ करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में यह एक गंभीर संकट है। जर्मनी में टेस्ला की बिक्री में 59% की भारी गिरावट आई है और जनवरी 2025 तक ब्रिटेन में भी 12% की गिरावट दर्ज की गई है। टेस्ला शोरूम के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए, जिससे मस्क और एक व्यापक सांस्कृतिक युद्ध के बीच सीधी रेखा खिंच गई। जिसे भविष्य की कार माना जा रहा था, वह अब विवादों का केंद्र बन गई है। गोलीबारी में फंसा। कभी अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक माने जाने वाले साइबर ट्रक के तीखे कोण, बड़े आकार का फ्रेम और बुलेट प्रूफ शेल अब अत्यधिक आक्रामकता और अमेरिकी अहंकार के प्रतीक माने जा रहे हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जनता की राय गहराई से विभाजित है। कुछ लोग अब भी साइबर ट्रक को एक साहसिक छलांग ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाने का एक साहसिक प्रयास मानते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे पहियों पर चलने वाला एक मनहूस टैंक मानते हैं, जो टेक ब्रो के अहंकार से प्रेरित है, जो अमेरिका के बाहर अच्छा नहीं चलता। मालिकों के लिए यह एक अलग कहानी है। वे खुद को बीच में फंसा हुआ पाते हैं, भविष्य की एक कल्पना और एक ऐसी हकीकत के बीच फंसे हुए जहां उनका $1 का निवेश
एक राजनीतिक प्रतीक बन गया है। चाहे उन्होंने साइबर ट्रक तकनीक के भविष्य में विश्वास के चलते खरीदा हो या इसलिए कि वे कोई संदेश देना चाहते थे, अब वे एक ऐसे सांस्कृतिक विभाजन का सामना कर रहे हैं जिसकी उन्होंने मांग भी नहीं की थी। जिस ट्रक का उद्देश्य दुनिया को बदलना था, अब उसे उसमें ढलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। टेक्सास के एक ड्राइवर ने हाल ही में अपना अनुभव साझा किया कि कैसे उसे हाईवे पर धक्का देकर गिरा दिया गया और उसकी विंडशील्ड पर गुस्से से भरे नोट पड़े मिले, जिनमें उसे एलन के साथ मंगल ग्रह पर वापस जाने के लिए कहा गया था। ब्रिटेन में नियामकों ने साइबर ट्रक को एक विशाल कैन ओपनर करार दिया है, एक ऐसा लेबल जो कई लोगों के अहंकार को चोट पहुंचाता है। ऑनलाइन भी इस ट्रक को लेकर बहस जहरीली हो गई है। एक्स पर चर्चाएं इतनी गर्मागर्म हैं कि कुछ मालिकों ने बिना किसी सार्वजनिक विरोध का सामना किए अपने ट्रकों के बारे में बात करने के लिए बर्नर अकाउंट बनाने का सहारा लिया है। यह टेस्ला के लिए सिर्फ एक जनसंपर्क का दुःस्वप्न नहीं है, यह उसी वाहन के जरिए लड़ी जा रही एक वैचारिक लड़ाई है जिसे उन्होंने अपने भविष्य का केंद्र बिंदु बनाया है। और वित्तीय नुकसान, खैर यह बहुत ही भयानक है। जनवरी से टेस्ला के शेयरों में 42% की गिरावट आई है, जिससे बाजार मूल्य 300 अरब डॉलर से ज्यादा कम हो गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि सिर्फ साइबर ट्रक को वापस बुलाने से ही करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे भी गहरा जख्म ब्रांड को हुए नुकसान और उसके बाद होने वाली बिक्री में कमी से है। कॉक्स ऑटोमोटिव ने 2024 में 39,000 साइबर ट्रक बेचे जाने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब 46,000 ट्रकों को वापस बुलाए जाने के साथ टेस्ला अपनी आपूर्ति की तुलना में कहीं ज्यादा ट्रक वापस ले रही है। यह एक बेहद गंभीर और रसद और प्रतिष्ठा संबंधी आपदा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के पूरी तरह बंद हो जाने के कारण टेस्ला के सामने साइबर ट्रक के विकास में अपने $1 अरब से ज्यादा के निवेश को घटते अमेरिकी बाजार से वापस पाने का चुनौतीपूर्ण काम है। इस विकास लागत को वैश्विक ग्राहक आधार पर बांटने का विचार अब संभव नहीं है, और जैसे कि हालात और बदतर नहीं हो सकते, टेस्ला को अपने सीईओ एलन मस्क की व्यस्तता से निपटना पड़ रहा है। कभी दूरदर्शी रहे और उत्पादन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए फैक्ट्री के फर्श पर सोने वाले मस्क अब स्पेसएक्स एक्स न्यूरालिंक और ट्रंप प्रशासन के भीतर अपने राजनीतिक उपक्रमों के बीच अपना ध्यान संतुलित कर रहे हैं। नतीजा यह है कि टेस्ला की तात्कालिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, जबकि कंपनी को इसकी सख्त जरूरत है। टेस्ला जहां रिकॉल छवि की समस्याओं और नियामकीय बाधाओं से जूझ रही है, वहीं उसके प्रतिस्पर्धी चुप नहीं बैठे हैं। फोर्ड जैसी कंपनियां अपनी FX150 लाइटनिंग और रिवियन की R1T के साथ पारंपरिक निर्माताओं की अन्य नई कंपनियां तेजी से बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर रही हैं। ये प्रतिद्वंद्वी साइबर ट्रक को परेशान करने वाले नियामक मुद्दों और छवि संबंधी समस्याओं से बचकर खुद को इलेक्ट्रिक ट्रक बाजार में ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में टेस्ला का कभी अजेय उदय अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रहा है। वैश्विक अस्वीकृति बढ़ने और कंपनी द्वारा अपने विकास लागत को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फैलाने में असमर्थता के कारण साइबर ट्रक का भविष्य अनिश्चित ही नजर आ रहा है और मस्क का ध्यान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में टेस्ला की प्रतिक्रिया शायद बहुत कम और बहुत देर से आई है। संस्थागत निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। बड़े संस्थागत निवेशक चुपचाप बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे हैं। कई बड़े फंडों ने टेस्ला में अपनी हिस्सेदारी पहले ही कम कर दी है और कुछ ने तो एलन मस्क के बंटे हुए ध्यान को भी इसकी एक वजह बताया है। इसके साथ ही टेस्ला द्वारा नियामक अनुपालन के प्रति स्पष्ट उदासीनता भी चिंता का विषय बन रही है। हालांकि कंपनी के पास अभी भी पर्याप्त नकदी है, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा कम हो रही है। बैटरी, खनिजों की आसमान छूती कीमतें और आपूर्ति श्रृंखला में लगातार हो रही रुकावटें जो पूरे ईवी उद्योग को प्रभावित कर रही हैं,
दबाव को और बढ़ा रही हैं। टेस्ला के भविष्य को लेकर वॉल स्ट्रीट एक दोराहे पर खड़ा है। बुल्स का तर्क है कि यह टेस्ला की सफलता की राह में एक रुकावट से ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि उस कहानी का एक और अराजक अध्याय है जो लंबे समय से उथल पुथल से भरी रही है, फिर भी किसी तरह इस अराजकता में फल फूल रही है। दूसरी ओर मंदड़ियों की नज़र में यह थोड़ा अलग है। वे इसे टेस्ला के कभी अभेद्य प्रभुत्व में पहली वास्तविक दरार के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में है। टेस्ला अभी भी उद्योग जगत में एक बड़ी ताकत है और इसका इनोवेशन इंजन साथ ही इसकी अटूट ब्रांड निष्ठा बेजोड़ है। हालांकि साइबर ट्रक की घटना कुछ और गहरी बात उजागर कर रही है। टेस्ला की विशाल महत्वाकांक्षा और उसके क्रियान्वयन की वास्तविकता के बीच एक स्पष्ट तनाव है। इस अंतर के नतीजे सिर्फ एक मॉडल से कहीं आगे तक जा सकते हैं। तो साइबर ट्रक के साथ क्या समस्या है? क्या यह एक ऐसा उत्पाद है जिसमें गंभीर खामियां हैं, या यह बस अपने समय से आगे है? टेस्ला जिस 30 गुना कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रही है, वह कोई बनावटीपन नहीं है। यह वही मिश्र धातु है जिस पर स्पेसएक्स अपने स्टारशिप के लिए निर्भर करता है, जिसे खास तौर पर इसकी मजबूती, जंग प्रतिरोध और मजबूती के लिए चुना गया है। कागज पर यह दूरदर्शी सामग्री के चयन का एक ऐसा उदाहरण लगता है जो टेस्ला को बढ़त दिलाएगा और वाहन निर्माण के बारे में हमारी जानकारी की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। लेकिन समस्या नवाचार और व्यावहारिकता के बीच के अंतर में है। हालांकि सामग्री भविष्य के लिए उपयुक्त हो सकती है, लेकिन डिजाइन और कार्यान्वयन में कमी है। साइबर ट्रक ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन सभी अच्छे नहीं हैं। जिसे एक साहसिक छलांग माना जा रहा था, वह अब चट्टान से छलांग लगाने जैसा लगने लगा है। टेस्ला का लक्ष्य वाहनों और परिवहन में बदलाव लाना है, लेकिन नवाचार की राह चुनौतियों से भरी है। साइबर ट्रक का डिजाइन सीमाओं को तोड़ रहा है, लेकिन यह व्यावहारिकता और सार्वजनिक स्वीकृति की कीमत पर हो रहा है। कंपनी का 30 गुना स्टेनलेस स्टील जैसी महत्वाकांक्षी सामग्रियों पर भरोसा सराहनीय है, लेकिन यह बाजार की अपेक्षाओं और नियामक मांगों की वास्तविकताओं से कटा हुआ लगता है। और यही वह जगह है जहां टेस्ला संघर्ष करती दिख रही है। ऐसा नहीं है कि साइबर ट्रक एक बुरा विचार है, बस यह बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हो सकता है। इसके पीछे की तकनीक और दूरदर्शिता पूरी दुनिया को बदल सकती है। लेकिन टेस्ला को यह पता लगाना होगा कि अत्याधुनिक नवाचार और वाहन निर्माण व बिक्री की व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच की खाई को कैसे पाटा जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, साइबर ट्रक कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा दांव हो सकता है। बुलेट प्रूफ एक्सोस्केलेटन और बेजोड़ मजबूती के अपने वादे के साथ साइबर ट्रक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना लगता है, जब तक कि आप इसकी असली बनावट की बारीकियों को न समझ लें। पारंपरिक वाहनों के हल्के पैनलों के विपरीत साइबर ट्रक का एक्सोस्केलेटन ही इसका फ्रेम है। सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब है बेहतर सुरक्षा और वाहन की लंबी उम्र। लेकिन यहीं पर बात उल्टी पड़ जाती है। जिस मजबूती से इसे इतना आकर्षक बनाया जाता है, वही इसे बनाना भी एक दुस्वप्न बना देता है। एलन मस्क ने खुद स्वीकार किया है कि आप इस पर पारंपरिक सामग्रियों की तरह मुहर नहीं लगा सकते। यह तीक्ष्ण कोणीय डिजाइन सिर्फ इसके भविष्यवादी रूप के लिए नहीं बनाया गया था। ट्रक के फ्रेम में इस्तेमाल किए गए अविश्वसनीय रूप से मोटे स्टील को आकार देने का यही एकमात्र संभव तरीका है। इन पैनलों को जोड़ना एक अलग ही चुनौती है। मोटे स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए टेस्ला को कुछ रचनात्मक करना पड़ा और इसके लिए चिपकने वाले पदार्थों का सहारा लेना पड़ा। यही है असली समस्या। वाहनों में चिपकने वाले पदार्थ सिर्फ चीजों को चिपकाने के लिए नहीं होते। उन्हें सालों तक गर्मी, ठंड, कंपन और गति का सामना करना पड़ता है। ऑटोमोटिव डिजाइन की दुनिया में ऐसा आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। एरोस्पेस इंजीनियर चिपकाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा के लिए
वे उन्हें यांत्रिक फास्टनरों के साथ जोड़ते हैं। हालांकि टेस्ला ने ऐसा पूरी तरह से नहीं करने का फैसला किया। इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है और अब नतीजा यह है कि साइबर ट्रक को जोड़े रखने वाला गोंद सचमुच टूट रहा है। टेस्ला का साइबर ट्रक अब तक की अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा है। तो क्या साइबर ट्रक को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कड़े मानकों के अनुरूप फिर से डिजाइन किया जा सकता है? तकनीकी रूप से हाँ। टेस्ला इन तीखे किनारों को नरम कर सकती है, वजन कम कर सकती है, लाइट बार की स्थिति बदल सकती है और यहाँ तक कि अमेरिका के बाहर के बाजारों के लिए राइट हैंड ड्राइव पर भी स्विच कर सकती है। यह सब संभव है। हालांकि इस स्तर के पुनर्निर्देशन में बहुत बड़ी लागत आएगी, संभवतः एक व्यापक ओवरहॉल के लिए $1 अरब से भी ज्यादा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे बदलाव साइबर ट्रक के उन गुणों को छीन लेंगे जो इसे अनोखा बनाते हैं। गोल किनारों, हल्के फ्रेम और ज्यादा पारंपरिक लाइटिंग वाला साइबर ट्रक असल में साइबर ट्रक ही नहीं होगा। यह बस एक और इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक बनकर रह जाएगा जो तेजी से बढ़ते बाजार में घुल मिल जाएगा। टेस्ला के सामने यही दुविधा है। वैश्विक मानकों को अपनाने की कोशिश में वे साइबर ट्रक की वह खासियत खो सकते हैं जो उसे सबसे अलग बनाती है। और उस स्थिति में क्या यह इसके लायक भी होगा? साइबर ट्रक की कहानी अनियंत्रित नवाचार और दशकों से ऑटोमोटिव सुरक्षा को आकार देने वाले सख्त नियामक ढांचों के बीच टकराव को उजागर करती है। यह टक्कर सिर्फ एक तकनीकी खराबी से कहीं ज्यादा है। यह प्रगति और उसे नियंत्रित रखने के लिए बनाई गई प्रणालियों के बीच तनाव पर एक व्यापक टिप्पणी है। टेस्ला की प्रतिष्ठित कोणीय रचना अब एक वैश्विक बहस के केंद्र में है। यह सिर्फ ट्रक के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि जब महत्वाकांक्षा और हकीकत एक दूसरे से मिलती है तो क्या होता है। साइबर ट्रक सिर्फ एक कार से कहीं बढ़कर है। यह एक प्रतीक बन गया है। यह अमेरिकी नवाचार का एक बेबाक प्रतिनिधित्व है जो एक तकनीकी चमत्कार के रूप में अपनी जगह को साहसपूर्वक स्थापित करता है। लेकिन यह जितना साहसी है, साइबर ट्रक उन तरीकों से कमजोर साबित हुआ है जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मूल रूप से एक भविष्यवादी सफलता के रूप में विपणन किया गया, यह अब नौकरशाही के जाल में फंस गया है। जो कभी अमेरिकी असाधारणता का एक आदर्श था, वह वैश्विक मानकों, नियामक बाधाओं और सामाजिक विरोध का अखाड़ा बन गया है। टेस्ला खुद को एक ऐसे ट्रक के साथ पाता है जो न केवल 46,096 इकाइयों के रिकॉल से जूझ रहा है, बल्कि एक ऐसे वैश्विक बाजार की वास्तविकता का भी सामना कर रहा है जिसने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। दुनिया भर के नियमों, खासकर यूरोप और चीन के, ने साइबर ट्रक को एक परिसंपत्ति से ज्यादा एक दायित्व बना दिया है। अमेरिका में मालिक न सिर्फ अपने निवेश की खामियों का सामना कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बर्बरता और सार्वजनिक उपहास भी सहना पड़ रहा है। जो ट्रक कभी अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक था, अब विवादों का केंद्र बन गया है। इस बात को नजरअंदाज करना मुश्किल है कि अपने प्रभावशाली स्टील, एक्सोस्केलेटन और बुलेट प्रूफ डिजाइन के साथ यह ट्रक उस चीज का प्रतिबिंब बन गया है जिसे कुछ लोग तकनीकी अहंकार की यात्रा मानते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यथास्थिति को चुनौती देने की कोशिश में साइबर ट्रक ने अनजाने में ही जनता के तिरस्कार का पिटारा खोल दिया है। हालांकि टेस्ला एक अहम मोड़ पर खड़ी है। कंपनी के सामने कई विकल्प हैं, जिनमें से हर एक के अपने जोखिम हैं। एक विकल्प यह है कि अमेरिकी बाजार में अपनी क्षमता दोगुनी कर दी जाए और रिकॉल की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम बदलाव किए जाएं। इससे साइबर ट्रक की पहचान तो बनी रहेगी, लेकिन उसकी वैश्विक अपील सीमित हो जाएगी। बेशक टेस्ला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप एक नया संस्करण बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करके उसे फिर से डिजाइन कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से ट्रक का मूल स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है और वह एक और इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक बनकर रह जाएगा और उसकी वह बेबाकी भी नहीं रहेगी जो उसे पहली नजर में अलग बनाती थी। अंतिम कम नाटकीय विकल्प यह होगा कि साइबर ट्रक परियोजना को
धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और इसे एक साहसिक यद्यपि त्रुटिपूर्ण प्रयोग के रूप में चिह्नित किया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साइबर ट्रक ने ऑटोमोटिव डिजाइन के दायरे से कहीं आगे एक चर्चा को जन्म दिया है। यह इस धारणा को ही चुनौती दे रहा है कि वाहनों को कैसा दिखना चाहिए, उनका प्रदर्शन कैसा होना चाहिए और उन नियमों को कौन तय करेगा। साइबर ट्रक की कहानी का असली महत्व ट्रक में नहीं बल्कि उस व्यापक बहस में है जो इसे दर्शाती है। नवाचार और उसे नियंत्रित करने वाली प्रणालियों के बीच का तनाव। यह हमें तकनीक नियमन और यहाँ तक कि अमेरिकी संस्कृति के बारे में हमारी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। यह सिर्फ एक ट्रक के उम्मीदों पर खरा न उतरने की बात नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों की बात है जो तकनीकी प्रगति को दिशा देते हैं, और जब इस प्रगति में जल्दबाजी की जाती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। जैसे जैसे हम इस गाथा को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह स्पष्ट होता जाता है कि भविष्य पूरी तरह से तैयार होकर नहीं आता। कभी कभी इसे इंजीनियर और परखा जाता है, तो कभी कभी ये हमारी आंखों के सामने ही बिखर जाता है। साइबर ट्रक को भविष्य के लिए बनाया गया था, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वह हमें याद दिलाता है कि प्रगति का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। टेस्ला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल यह बस गियर बदल रही है। साइबर ट्रक द्वारा उठाए गए सवाल ऑटोमोटिव जगत से कहीं आगे तक फैले उद्योगों में डिजाइन से लेकर नियमन, निर्माण और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं तक हर चीज को प्रभावित करेंगे। जो लोग सुर्खियों से आगे देख सकते हैं, उनके लिए असली महत्व सिर्फ यह समझने में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि उन गहरे बदलावों को पहचानने में है जो हो रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। इसलिए अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो आप सिर्फ किनारे से नहीं देख रहे हैं, आप पहले से ही इस बातचीत का हिस्सा हैं। और मेरा विश्वास करो, यह तो बस शुरुआत है।